सो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में समझें, क्लाउड इज नथिंग बट इंटरनेट। ठीक है। जो भी हमारा एप्लीकेशन है या सर्विस है, एनीथिंग जो इंटरनेट पे है, ठीक है, वो क्लाउड बेस्ड है। इंटरनेट मीन्स क्लाउड का अगर सिंपल एक्सप्लेन करें तो वो इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट ही क्लाउड है। ठीक है। बहुत सारे मीम्स और ये सब आते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वो क्लाउड कुछ और समझते हैं, राइट? उस पे नहीं जाएंगे, बट इंटरनेट होता है इन सिंपल वर्ड, इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? कनेक्टेड नेटवर्क, राइट? मल्टीपल नेटवर्क एक दूसरे से जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसको इंटरनेट बोलते हैं, राइट? सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसको इंटरनेट बोलते हैं, राइट? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? हम लोग को फिर से सेम यूआरएल पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है। ये प्रोफेशनल वर्जन नहीं है जूम का, दैट्स वाई यहाँ पे 40 मिनट्स का ही टाइम लिमिट है। ठीक है। क्विकली 10 मिनट में ये मैं समझाता हूँ। ठीक है। तो हम लोग कोई भी साइट एक्सेस करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि login.salesforce.com, ठीक है, ये हम लोग साइट एक्सेस कर रहे हैं। ये यूआरएल हम लोग देते हैं ब्राउजर को, एंड यूआरएल फिर किसी पेज पे हमें रीडायरेक्ट करता है। कैसे ये कर रहा है? ठीक है। ये पॉसिबल कैसे है? तो क्या होता है कि हमारा सिंपल वर्ड, ओके, तो मैं एक यूजर हूँ, एंड मैंने क्या करा, login.salesforce ब्राउजर में इनपुट करा एंड वहां से एंटर करा, राइट? एंटर करने के बाद आप देखते होगे कि समथिंग यहाँ पे दिखाता है कि क्या एक्सेस हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। वो कैसे होता है? क्या होता है कि हर एक यूआरएल आईपी में रहता है। हम लोग सिंपल वर्ड में इसका डोमेन हम लोग परचेज करते हैं। इसके और डेप्थ में जाएंगे जब जब भी आगे कवर करेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स है, जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं .com, बट इन बैकएंड क्या होता है, देयर इज अ आईपी एलोकेटेड टू दिस डोमेन यूआरएल। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर को जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेदर आप जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हो, एयरटेल का यूज कर रहे हो, जियो का, एनीथिंग, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को जाता है। ठीक है। ये रिक्वेस्ट जाता है, भाई मैं एक्सेस करना चाहता हूँ login.salesforce.com, ठीक है, login.salesforce.com, बट बैकएंड से सम आईपी 192.168 dot whatever the public IP is allocated to login.salesforce.com, ओके। तो वो आईपी एड्रेस का एक जाता है रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइडर को। ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ठीक है। इसको जाता है, मैं इस आईपी को एक्सेस करना चाहता हूँ, और ये जो है, ये ये रिक्वेस्ट कौन भेजता है? ये रिक्वेस्ट भेजता है ये हमारा एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? जो हम लोग ब्राउजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन है जो हमें बेसिकली एक यूआई प्रोवाइड करता है, जिसपे ये सारे कंटेंट्स को हमें विजिबल कराता है, दिखाता है। ठीक है। हम लोग इस ब्राउजर को यूज करके जीमेल और जो भी है, वो सारे ऐप, सबको एक्सेस हम लोग कैसे करते हैं? थ्रू ब्राउजर, राइट? ब्राउजर भी हमारा एप्लीकेशन होता है।
तो ब्राउजर आईएसपी को सेंड करता है क्योंकि आप कनेक्टेड हो उस नेटवर्क से, राइट। ये आपको जो वर्ल्ड में जो इंटरनेट का जो मेन नेटवर्क है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा एक नेटवर्क है जो और भी दूसरे सर्वर से, क्लाइंट से बेसिकली कनेक्टेड है, और हमारा आईएसपी उस नेटवर्क से हमें कनेक्ट कराता है। ठीक है, तो आईएसपी एक मीडियम है जो आपको बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। और इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें बेसिकली नेटवर्क एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, यूजिंग स्विचेस, हब, राइट। इन सारे डिवाइसेस जो हैं उनसे, उनको यूज करके और ये कनेक्ट कराते हैं हमें। ठीक है, तो हर नेटवर्क जो है बेसिकली इंटर लिंक्ड होते हैं स्विचेस एंड राउटर से। ठीक है, तो आईएसपी के पास ये रिक्वेस्ट जाता है, ओके ये यूजर बेसिकली ये आईपी एक्सेस करना चाहता है, ये फाइंड करेगा। ठीक है, एंड फाइंड करके फिर आपको इस आईपी पे जो भी कंटेंट, सॉरी, इस आईपी पे जो भी कंटेंट वहां पे अवेलेबल रहेगा वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा, और आपका ब्राउजर उस कंटेंट को डाउनलोड करता है आपके एंड पे। ठीक है, अगर कंटेंट के बारे में समझो तो इस पेज का जो कंटेंट है, ये हमारा ये इमेजेस हैं, यहाँ पे ये बटन्स है, ठीक है, ये सारा कुछ कंटेंट है, राइट। इसको हम लोग बेसिकली ये जो ब्राउजर है इसको डाउनलोड करता है, और हमें यहाँ पे हम लोग इसको इजिली देख पाते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है वो सही है, तो हम लोग तुरंत मीन्स हम लोग ब्राउजर में यूआरएल फीड करते हैं, एंटर करते हैं, तुरंत ये हो जाता है। बट कभी अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो रहेगा, इन केबी में रहेगा, तो यू विल सी दैट कि ये थोड़ा टाइम लगाता है किसी साइट को एक्सेस करने में। वहां पे क्या होता है, वहां पे यही होता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो है, बट कंटेंट वहां से एमबी में, लेट से कि आपका 100 kbps का स्पीड है, और किसी पेज का जो कंटेंट है वो 5 MB का है, राइट। तो वो धीरे धीरे डाउनलोड होगा और धीरे धीरे आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, इतना बेसिक समझ गए। मैं इसलिए ये सारे बेसिक्स कवर कर रहा हूँ सो दैट आप साथ में हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट से भी कुछ रेफरेंसेस लेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये इमेज आप लोग देख रहे होगे, राइट। ये सारा सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, और हर नेटवर्क, जैसे लेट्स से कि ये सेल्सफोर्स का यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, ये सेल्सफोर्स का सर्वर है और ये मेरा सिस्टम है, राइट। मैं यहाँ पे आईएसपी को बोलता हूँ कि मुझे सेल्सफोर्स का एक्सेस चाहिए, लाइक लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स और टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है। अगर ये पब्लिक है तो वो बेसिकली सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर वो पब्लिक है तो ये इसको एज अ रिस्पॉन्स में उसका कंटेंट शेयर कर देगा, राइट। एंड ये यहाँ पे राउट कर देगा तो हमारे सिस्टम में एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। यही होता है बेसिक, और सो दैट हम लोग उसको रेक्टिफाई करें और फिक्स करें। ठीक है, अभी हम लोगों ने कवर करा व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है, एंड व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड इज नथिंग बट इंटरनेट। ठीक है, अब आते हैं अ, हमारा सेल्स फोर्स पे। ठीक है, तो सेल्स फोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, राइट। सेकेंड, हाँ, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, राइट। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्लाउड से समझ में आ गया होगा, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, राइट। एंड बेसिकली सेल्सफोर्स इतना फेमस क्यों है और क्या है, अगर आप गूगल करोगे या आप सर्च करोगे, ठीक है,
एक एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आप लोगों को जस्ट बताता हूँ। अभी मैंने देखा था कि सेल्सफोर्स इंडिया वर्टिकल स्टार्ट करा था, ठीक है। एंड लास्ट ईयर ओनली जब उन्होंने फाइलिंग करा, 1 बिलियन का रिवेन्यू जो है उन्होंने, राइट, क्रॉस करा है, ठीक है। 1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करा है, 1 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करा है। सो यू कैन इमेजिन कि उन्होंने एक वर्टिकल स्टार्ट करा जो सेल्सफोर्स इंडिया बेसिकली अभी हैदराबाद में है, राइट। ये एक सेंटर यहाँ पे भी, डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे भी बैंगलोर में, सॉरी आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेल्सफोर्स एक डेवलपमेंट सेंटर कर रहे हैं जिसमें 35,000 एम्प्लॉयज काम करेंगे, ठीक है। 35,000। सो सेल्सफोर्स इटसेल्फ ग्रोइंग, वो खुद ग्रो कर रहे हैं, और इनके जो पार्टनर हैं जिनको आप जानते हो, बहुत सारे का नाम सुना होगा, इन्फोसिस, है ना, टीसीएस, डेलॉइट, राइट। कोई भी बड़ा बिग फोर का नाम लो, वो सारे हैं जो सेल्सफोर्स पार्टनर हैं, ठीक है। ये सारे जो सेल्सफोर्स पार्टनर हैं, जो सर्विस बेस्ड हैं, वो भी काफी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सेल्सफोर्स को यूज करके, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग ए सेल्सफोर्स पार्टनर ऑल्सो, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेल्सफोर्स आया कैसे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो मार्क बेनियोफ, आपने नाम सुना होगा, राइट। मार्क बेनियोफ, नाम सुना है आप लोगों ने, सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स, ठीक है। ये सीईओ है मार्क बेनियोफ सेल्सफोर्स का। अगर आपने कभी इसके वेबिनार और ये देखे होंगे, ठीक है। सो मार्क बेनियोफ इटसेल्फ एक गीक है, सेल्सफोर्स गीक, सॉरी सॉफ्टवेयर गीक है ना। और बेसिकली इसने देखा कि वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम, हर कोई जो है कुछ भी स्टार्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखता है और उससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन, राइट। सो अर्ली डेज में क्या होता था कि जो एप्लीकेशंस होते थे वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन होते थे, मतलब सिस्टम बेस्ड, ठीक है। फिजिकल सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे फॉर एन एग्जांपल टैली, ठीक है। टैली का नाम आपने सुना होगा, या कोई भी एप्लीकेशन का अगर हम लोग नाम लें, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि सिस्टम पे हमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है, और यूज करते थे। सो किसी भी कंपनी का समझ लेते हैं कि कोई कंपनी है, लेट्स से कि एक हीरो होंडा कंपनी है, ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प। आया है क्या? सॉरी, अगर सौरभ, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, लेट मी म्यूट यू, ओके। तो हीरो मोटर कॉर्प का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है। तो अ, किसी भी कंपनी में बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स, ठीक है, सर्विस, है ना, मार्केटिंग, ईटीसी, ठीक है। ये सारे वर्टिकल्स होते हैं। एम्प्लॉय मैनेज करने का भी, वो एम्प्लॉय भी मैनेज करते हैं, ठीक है। कस्टमर मैनेज करना, ठीक है। तो लेट्स से कि एम्प्लॉय मैनेज मैनेज तो एचआर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर होता होगा पहले, ठीक है। और उसको क्या करते थे, हमारे सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद, अब लेट से कि ये जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है इसमें, और मैं एज अ हीरो मोटोकॉर्प का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, एचआर हूँ। तो इस सिस्टम में एचआर मैनेजमेंट का
एप्लीकेशन इंस्टॉल होता था। एंड उसमें कुछ भी इशू आया, लेट्स से कि अ, ये लैपटॉप खराब हो गया, फिजिकली डैमेज हो गया, ठीक है, तो मेरे जितने भी डेटा होते थे वो तो मैं लॉस कर गया, राइट। वो सारे डेटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता दोबारा। तो बहुत सारे हर्डल्स होते थे जो फिजिकल सॉफ्टवेयर में, उसको मार्क बेनियोफ ने बेसिकली देखा कि यार ये फिजिकल सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत इशू करता है, राइट। क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, सॉफ्टवेयर कंपनी, अ, उनको भी प्रॉब्लम होता था। जैसे अगर अपडेट करना हो, ठीक है, अपग्रेड करना हो सॉफ्टवेयर को, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके इंजीनियर्स जाते थे, फिजिकली जाते थे उस सिस्टम पे, वो अपडेट करते थे, ठीक है। होप अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, नहीं देखा है तो इस तरह का कुछ होता था, ठीक है, इन पास्ट। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस को मार्क बेनियोफ ने नोट डाउन करा, और उसके बाद इसने सोचा कि मैं ये फिजिकल सॉफ्टवेयर को खत्म कर दूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर कुछ ऐसा फिजिकल सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, सेल्सफोर्स को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में क्या होता है, हमारा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को हमें एक्सेस करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज ब्राउजर, है ना। क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, द की सॉफ्टवेयर इज ब्राउजर, राइट, ठीक है। सो इसने सेल्सफोर्स को इंट्रोड्यूस करा। अब जब सेल्सफोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले मार्केट में बहुत सारे सीआरएम के सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले बहुत सारी कंपनीज थी, ठीक है। उनमें से एक एसएपी, आप सबको पता होगा, ठीक है। एसएपी ये बहुत बड़ी कंपनी थी, और ये बेसिकली वर्ल्ड मार्केट का 80 to 90% ये अकेला कंपनी है जो कवर करता था, ठीक है। मींस अगर 100 कंपनीज हैं जो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो 80 to 90 कंपनी है जो एसएपी का सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करते थे, ठीक है। जब सेल्सफोर्स मार्केट में लॉन्च हुआ, देन धीरे धीरे सेल्सफोर्स ग्रो हुआ, एंड अभी वर्ल्ड मार्केट में सेल्सफोर्स का अगर शेयर अगर देखें, ठीक है, 21%, ठीक है, ये बहुत ह्यूज होता है। अगर यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ देखें, इसमें एसएपी, एडोबे एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल है, राइट, जो करेंटली ये 2020 का है, ठीक है, 5, 4, 3, 3, ये 20%, राइट। इस तरह के आपके बहुत बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, स्टैट्स, ठीक है। सो अभी नंबर 1 पे हमारा सेल्स फोर्स है, ठीक है। सो हम लोग और भी बहुत सारे सीआरएम, जैसे हब स्पॉट भी है, राइट, जोहो है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो हैं वो बहुत अ, मतलब मिनिमल कॉस्ट में वो सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सेल्सफोर्स स्टिल मार्केट में क्यों है। अगर फॉर्च्यून 500 का शेयर, मार्केट शेयर हम लोग देखें तो 80% है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो किसी भी कंपनी का आप नाम लो, वो सेल्सफोर्स यूज कर रही है, इंक्लूडिंग गूगल, गूगल भी पार्टनर है, ठीक है, फेसबुक, एवरीवन। किसी कंपनी का आप नाम लो, वो सेल्सफोर्स किसी न किसी तरह से यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। आप अगर वर्ल्ड मार्केट भी देखोगे, ठीक है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का अगर देखोगे, वो भी आपको डिटेल मिल जाएगा कि कितने परसेंट जो है, सो मोर देन 80% जो है फॉर्च्यून 500 यूज कर रही है सेल्सफोर्स कंपनी, ठीक है।
यू नीड टू नो अबाउट फॉर्च्यून 500 कंपनी यूजिंग सेल्स फोर्स समथिंग, आप देखोगे बहुत सारे ब्लॉग्स एंड ऑल। सेल्स फोर्स, हेरोकू, ठीक है, म्यूलसॉफ्ट, अभी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर करा है। ओन बैकअप एक कंपनी है, उसको एक्वायर करा है सेल्स फोर्स ने, ठीक है। उससे पहले स्लैक को अक्वायर करा है, स्लैक आप जानते होंगे, ठीक है। हेरोकू एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस को लाइव कर सकते हो, ठीक है। अ, बहुत सारी कंपनी इसको हेरोकू एज अ प्लेटफॉर्म यूज करती है, ठीक है। इन्होंने एक्वायर करा म्यूल सॉफ्ट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, म्यूल सॉफ्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जो बेसिकली कनेक्ट करता है मल्टीपल सर्वर को, कनेक्ट करता है। अगर मैं म्यूल सॉफ्ट सिंपल। हम्म, आप देख सकते हो, ठीक है। एक म्यूलसॉफ्ट का अगर सिंपल एग्जांपल मैं दूं, म्यूलसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज करती है अमेजोन, अमेजोन को आप जानते होंगे, राइट, हर कोई यूज करता होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए म्यूल का मतलब होता है खच्चर, राइट, हिंदी में। खच्चर मीन्स इससे जितना काम करवा लो, ठीक है। तो म्यूलसॉफ्ट का क्या होता है बेसिक, ये क्या करता है, बहुत सारे सर्वर को ये कनेक्ट करता है, एंड ये इंटीग्रेशन में इससे मिलियंस ऑफ जैसे फॉर एन एग्जांपल अमेजोन है, ठीक है, वो बहुत सारे वेंडर से कनेक्टेड रहता है ना। और हर एक वेंडर का लाइव बेसिकली डेटा उस प्लेटफॉर्म पे चाहिए होता है ना। जैसे कोई भी हम लोग एडिडास का हम लोग शूज खरीद रहे हैं, ठीक है। वहां पे मल्टीपल वेंडर का ऑप्शन रहता है, वहां पे दिखाता है इतने 2 पीसेज आर लेफ्ट, है ना। वो कहाँ से, वो लाइव लेकर आ रहा है, ठीक है। जब आप उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहे हो, देन म्यूल क्या करता है कि जितने भी वेंडर हैं जो उस प्रोडक्ट को रखे हुए हैं, तुरंत एक रिक्वेस्ट सेंड करता है हर किसी को, सिर्फ सेम टाइम पे। और उसके पास आ जाता है सारा इंफॉर्मेशन, ये अमेजोन को दे देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ये सारे वेंडर के पास है, इतने उसके पास लेफ्ट है, ठीक है, ये प्राइस में है। तो लाइव ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इजी टू एक्सेस है, एनी पॉइंट स्टूडियो यूज होता है इसमें, ठीक है। म्यूसॉफ्ट का अगर नाम सुना होगा आपने।